हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डंपिंग का आयातक देश पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो देश किसी वस्तु और सेवाओं को आयात कर रहा है उस देश पर डंपिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि डंपिंग का आयातक देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। डंपिंग का आयातक देश पर प्रभाव को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि वास्तव में डंपिंग होता क्या है। संक्षेप में समझेंगे कि डंपिंग होता क्या है। डंपिंग यानी कि जब कोई देश अपने देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को अपने देश में अधिक कीमत पर बेचता है, लेकिन जब वो दूसरे देश में निर्यात करता है तो वो कम कीमत पर बेचता है, तो उसे डंपिंग कहते हैं। यानी कि दूसरे देश में प्राइस को डंप किया जाता है, उसे ही डंपिंग कहा जाता है। अब आ जाते हैं कि डंपिंग का आयातक देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। कीमत कम करने पर किस तरह से आयातक देश पर वो डंप वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, यानी कि जो देश आयात कर रहा है तो ऐसे में कम कीमत होने पर उस देश में उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, घरेलू उद्योग धंधे किस तरह से वो प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। जब वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में वो उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। तो क्यों होंगे, इसको सिंपल समझते हैं। जब कोई देश दूसरे देश में वो कम कीमत पर वस्तुओं को बेचेगा, जो देश आयात कर रहा है, तो वहां पर वहां के जो उपभोक्ता है वो किन वस्तुओं को खरीदेंगे। क्या उन वस्तुओं को खरीदेंगे जो वहां पर वहां के उद्योग धंधे द्वारा उत्पादित की जा रही हो और अधिक कीमत पर मिल रही है? वो उन्हें नहीं खरीदेंगे। उपभोक्ता कंज्यूमर उन वस्तुओं को खरीदेंगे जो कम कीमत पर मिलेगी। तो ऐसे में जो बाहर से दूसरे देश से जो वस्तुएं आ रही है जो कम कीमत पर मिल रही है, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है तो जो वहां के उद्योग धंधे द्वारा जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो वो किस तरह से वो विदेशी वस्तुओं के द्वारा जो डंप की गई जो वहां पे वस्तुएं हैं, जो निर्यात की गई जो वस्तुएं हैं, उनके साथ वो एक तरह से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में वहाँ के उद्योग धंधे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। जब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में वो उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से एक ये इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के उद्योग धंधों पर, वो नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है किसका, डंपिंग का। और आयातक देश के उपभोक्ता का जो स्वाद है वो स्वाद और पसंद भी डंपिंग वस्तुओं की ओर बदल जाता है। एक ये चीज देखी जाती है, जब वहां के कंज्यूमर को विदेशी से आई हुई वस्तुएं कम कीमत पर मिलेगी तो वहां के जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनका स्वाद और पसंद भी उन वस्तुओं की ओर बदल जाएगा और वो उन वस्तुओं को खरीदने लगेंगे। तो ये तो कंज्यूमर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब कंज्यूमर को कम कीमत पर वो डंप वस्तुओं को वहां पे अवेलेबल किया जा रहा है तो ऐसे में वो उन्हें ही खरीदेंगे क्योंकि वो कम कीमत पर मिल रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उनका स्वाद और पसंद भी डंप वस्तुओं की ओर बदल जाएगा। और तीसरा ये इम्पैक्ट देखा जाता है, जब डंपिंग के तहत कोई वस्तु आयातक देश पर आती है, कम कीमत पर मिलती है, तो ऐसे में जब वहां के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, यानी कि प्रतिस्पर्धा समाप्त होने के बाद फर्म द्वारा वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि इसका नुकसान आयातक देश को होता है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा
जब वहाँ के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और उन्हें लॉस होंगे, तो ऐसे में वो बंद हो जाएंगे। जब प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी, जो दूसरे देश से यहाँ पे कम कीमत पर वस्तुओं को बेचा जा रहा था, प्रतिस्पर्धा समाप्त होने के बाद उन वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा ही समाप्त है और कोई सामने खड़ा ही नहीं है। तो जाहिर सी बात, अब उन वस्तुओं को मजबूरी में कंज्यूमर के द्वारा खरीदा ही जाएगा। तो ऐसे में जो बाहर से जो वस्तुएं पहले बेची जा रही थी कम कीमत पर, अब वो कीमत बढ़ा देंगे, जिससे कि वो अपने लॉस को भी पूरा कर लेंगे और इसका नुकसान उस आयातक देश को होता है, आयातक देश की इकोनॉमी को होता है, आयातक देश के कंज्यूमर को होता है। तो इस तरह से जब प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में फर्म के द्वारा कीमत बढ़ा दी जाएगी, जो बाहर से जो वस्तुएं वहां पे बेची जा रही थी कम कीमत पर, और इसका नुकसान भी आयातक देश पर देखा जाता है। तो इस तरह से ये आयातक देश पर डंपिंग का प्रभाव है, इस तरह का प्रभाव देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने डंपिंग का आयातक देश पर प्रभाव को समझा है, बड़ी ही आसान शब्दों में, बड़ी बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।